Welcome you all. Asta Defense Academy, 11th and 12th, NDA, JEE, NEET, CET, Residential College. We practice for all these kind of examinations with your 11th and 12th syllabus, with your 11th and 12th classes of 11th and 12th colleges. You can consider it. Admission session 2020 and 21 is open now. It's a residential college, hostel, coaching, mess, both three facilities you will able to get in a one campus. Okay. Yes, sir. Do you know what is Asta Defense Academy? Let me tell you first what is actually Asta Defense Academy. This is the 5 minutes video which will comes on your screen. You have to just watch it. If network bandwidth is low, then you just have to see videos, images, and hear voice. Okay. Yes, sir. This is the video of our academy, Asta Defense Academy. It's a huge campus, 54 acres. Yes, sir. आस्था डिफेन्स अकॅडमी ही विद्यार्थ्यांना नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी पुणे येथे प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन करणारी संस्था आहे. आस्था डिफेन्स अकॅडमी महाराष्ट्र शासन मान्य संस्था आहे. या संस्थेमध्ये भारतीय संरक्षण मंत्रालय सर्व निकष पाळले जातात. आम्ही आस्था डिफेन्स अकॅडमीच्या मार्फत एंट्रन्स एग्जाम, एनडीए नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी एंट्रन्स एग्जाम, तसेच 11वी 12वी नीट IIT JEE एंट्रन्स एग्जाम या परीक्षेची तयारी विद्यार्थ्यांना येथे सर आवाज येत नाहीये. सायन्स विभागात प्रवेश दिला जातो. विद्यार्थ्यांना CBSE पॅटर्न नुसार केले जाते. 11वी 12वी साठी विद्यार्थ्यांना औरंगाबाद युनिव्हर्सिटी व पुणे युनिव्हर्सिटी अंतर्गत प्रवेशाची सोय आहे. विद्यार्थ्यांना कॉलेज, हॉस्टेल, मेस व कोचिंग सोय विकास कॅम्पस मध्ये उपलब्ध आहे. We would realize that not only students but also their parents were satisfied with the facilities, amenities provided by Asta Career Academy for their preparation as one of the aspirants in the STI entrance exam. येथे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी IIT कानपूर, खरगपूर, चेन्नई, पवई, हैदराबाद येथील उच्च विद्या विभूषित शिक्षक आहेत. आमच्याकडे विशेष म्हणजे शिकवण्याबद्दल प्रत्येक Sir, voice is not coming properly. टीचर गाईड करतात. 10 ते 12 विद्यार्थ्यांमध्ये टीचर त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्या अडचणी काय, वैयक्तिक असो, शैक्षणिक असो, त्यांची खाली केली जाते. जेणेकरून त्याचा प्रॉब्लेम जेव्हा तेव्हा सॉल्व्ह होईल. आस्था डिफेन्स अकॅडमीची कॅम्पस औरंगाबाद स्थित श्रेष्ठ इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या परिसरात आहे. हा परिसर निसर्गरम्य वातावरणात आहे. हा परिसर 60-70 एकराचा आहे. त्याच्या तिन्ही बाजूने सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आहेत व एका बाजूला गर्द हिरवी झाडी आहे. या परिसरात 3 मोठे पाण्याचे तलाव आहेत. 1 गेट एंट्री सोबत इथे प्रवेश करावा लागतो. 24 तास विद्यार्थ्यांसाठी सिक्युरिटीची उपलब्धता आहे. प्रत्येक वर्गात CCTV कॅमेरा आहे. हॉस्टेल मधील प्रत्येक खोलीत CCTV कॅमेरे उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांना कोर्स सिलेबस पूर्ण करण्यासोबत त्यांचे फिजिकल ट्रेनिंग म्हणजे NDAच्या SSC इंटरव्ह्यूची पण तयारी लष्करात उच्च पदक निवृत्त अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली ठरवून घेतली जाते. आस्था डिफेन्स अकॅडमी तर मार्गदर्शकाद्वारे योगा, विपश्यना साधना, प्राणायाम इत्यादी विषयामध्ये तयारी करविल्या जातात. खेळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 7 एकराचे भव्य क्रीडा संकुल आहे.
विद्यार्थ्यांना तज्ञ खेळाडू विविध खेळ शिकवितात. विद्यार्थ्यांना जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर स्पोर्ट्स मध्ये खेळण्याची संधी महाविद्यालयाच्या वतीने उपलब्ध करून दिली जाते. संगीत, वाचन, पर्यटन या विषयामध्ये विशेष रुची निर्माण करून दिली जाते. आमचे ते विद्यार्थी जर आजारी असेल तर आजारी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होईल यासाठी आमच्या कॅम्पसमध्ये उपयोगी करून दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आपलं उज्ज्वल भवितव्य घडवायचं, वयाच्या 23व्या वर्षी सुपर क्लास 1 अधिकारी बनायचा, त्या विद्यार्थ्यांनी निश्चितच आस्था डिफेन्स अकॅडमीमध्ये प्रवेश करा. 11वी 12वी सायन्स कॅटेगरीसाठी या अकॅडमीमध्ये प्रवेश दिला जातो. तर आजच आपण आपला प्रवेश आस्था डिफेन्स अकॅडमीमध्ये निश्चित करावा. This is the address of head office. It's a campus address. It's a contact number. Okay. How was the video? वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? नहीं सर. हेलो, ओम, दर्शन, दीपक. Yes sir. How was the video? Sir nice सर sir. आवाज येत नाही. Now am I audible? Yes Hello. sir. Am I audible? Yes sir. Okay. कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अच्छा लगा सर. ओके. पॉजेस आए होंगे मुझे पता है क्योंकि वो नेट पे चल रहा था वीडियो. Yes sir. बट वीडियो में कुछ कंटेंट्स आपको दिखाई दिए होंगे. मैं इजीली आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. Yes sir. कैंपस का ये है हमारे साइलेंट फीचर्स. कुछ आर साइलेंट फीचर्स ऑफ आस्था डिफेंस एकेडमी. वी प्रोवाइड हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस मेस फैसिलिटी इन वन कैंपस. हॉस्टल मिलता है आप लोगों को, मेस मिलता है, कोचिंग मिलता है एक ही कैंपस के अंदर. 54 एकड़ का Yes, बहुत sir. बड़ा कैंपस है. पहले ये बताना चाहूंगा, उस कैंपस के अंदर आस्था डिफेंस एकेडमी सेक्शन है जहां आप 11th और 12th का क्लासेस करते हो. कॉलेज है आपका. साथ में आप लोगों का एनडीए, जेडब्ल्यू, नीट, सीईटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपकी स्टडी होती है. जिस स्ट्रीम में आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं 2 साल के बीच में. ये एकेडमी की खासियत है. साथ में एकेडमी जो है 54 एकड़ के कैंपस में है, तो माउंट के पास होने की वजह से क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है. आप लोगों के लिए स्टडी का भी बहुत अच्छा पीसफुल नेचर मिलता है जिसमें आपका स्टडी में मन लगता है. ऐसा मिलना ही चाहिए. ऐसा अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस करोगे. कुछ शांति वाले एरिया में आप लोगों को पूरा आपका प्रिपरेशन चला तो डेफिनेटली आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. इस वजह से एकेडमी ऐसी जगह पे सिचुएटेड है आप लोगों के लिए. तो हॉस्टल की बात करूंगा. हॉस्टल में आपको जो फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल के अंदर आपको लॉकर है, कॉट है, पिलो है, बेड है. ये हॉस्टल के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है एकेडमी के. मेस के बारे में बात करूंगा. मेस के अंदर आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में मिल्क है, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट वो भी साउथ इंडियन देते हैं हम हमारे बच्चों को. एक दिन पाव भाजी, द नेक्स्ट दिन डोसा. इस तरह से अलग अलग वेराइटी के डिशेस आप लोगों को सर्व की जाती है वीक के अंदर. फिर उसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में आप लोगों का लंच होता है मेस के अंदर. लंच के अंदर आपका जो मेन्यू रहता है 2 तरह की सब्जी, चपाती, पापड़, सैलेड, दाल, राइस, पिकल, इस तरह का आपको मेन्यू सर्व किया जाता है. फ्रेश रहता है और आपके लिए अनलिमिटेड जितना आपका रिक्वायरमेंट, आपका डाइजेशन है उतना ही आप खा सकते हैं. प्लस एकेडमी का स्टाफ भी आप लोगों के साथ में खाना खाता है. इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लंच होता है, खाना रहता है, आप लोगों को नाश्ता जो भी चीज़ें मिलती है मेस में सर्व होती है वो सारी फ्रेश और वेल क्वालिटी की होती है. इसी भी यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ. हमारे डायरेक्टर डॉक्टर भागवत कोड़पे सर प्लस हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो एकेडमी में रहता है रेसिडेंशियली, वो सारा आप लोगों के साथ ही खाना खाता है. उस वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि कैंपस का जो फूड होता है आप लोगों को जो सर्व किया जाता है वो बहुत टेस्टी होता है.
आपका दोपहर का लंच हो जाने के बाद में इवनिंग में 4 o'clock को 10 मिनट का आपका टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, बिस्किट ब्रेक होता है। फिर उसके बाद में नाइट में जो इवनिंग का बोला जाता है डिनर, 7 to 8 के बीच में होता है आप लोगों का इवनिंग में डिनर। डिनर का भी सेम मेन्यू होता है लंच जैसा, लेकिन लंच डिनर उस टाइम पे जब कुक होता है तो कुक फ्रेश होता है, उसी टाइम पे तैयार किया रहता है। ऐसा नहीं कि लंच ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका डिनर फ्रेश होता है। और संडे के दिन हम मेस के अंदर कुछ खास करते हैं, मेस के थ्रू आप लोगों को कुछ खास देने का कोशिश करते हैं, जिसमें स्वीट्स रहते हैं अलग से, थोड़ा सा अलग से मेस के अंदर आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है, डिनर प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल बोल के। और वीक के अंदर जो बच्चे नॉनवेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वीक में उनको 2 बार नॉनवेज सर्व किया जाता है। वेजिटेरियन बच्चों के लिए अलग से कुक होता है खाना, ऐसा नहीं। जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वीक में 2 दिन ऐसा रहता है जिस दिन उनको नॉनवेज सर्व किया जाता है। अभी मैं कोचिंग फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ आस्था डिफेंस एकेडमी की। कोचिंग फैसिलिटीज में आप लोगों को जो है आपको नोट्स मिलना है, सारे के सारे आप लोगों की पढ़ाई के लिए नोट्स होते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, जो टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं या प्रिंटेड रहते हैं, टीचर्स द्वारा दिए जाते हैं आप लोगों के। फिर उसके बाद में आप लोगों को टेक्स्ट बुक जो होती है, किताबें दी जाती हैं, प्लस आप लोगों को जो किताबों के अंदर नोटबुक होती है जो आपकी राइटिंग वर्क के लिए 2 डजन आपको नोटबुक दी जाती है पूरे 2 साल में राइटिंग वर्क के लिए। ये सारी फैसिलिटीज आपको स्टडी के अंदर मिलती हैं कोचिंग फैसिलिटीज में। साथ में प्रोजेक्टर के थ्रू भी कभी कभी टीचिंग है कोचिंग में। और कोचिंग के लिए एक टाइम टेबल है आप लोगों का जो मंडे टू सैटरडे तक आपका फॉलो होता है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है, सुबह मॉर्निंग से 5 AM टू टिल नाइट 11 PM तक का। और संडे के दिन SSB इंटरव्यू और अलग से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ अलग से इंटरव्यू राउंड के कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन, आपके वीकली टेस्ट जो होते हैं वो भी संडे को होते हैं। मैक्सिमम हम संडे को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज आपकी एकेडमी में कंडक्ट होती हैं, कोचिंग फैसिलिटी बोला जाता है स्टडी के लिए। साथ में कोचिंग में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड है, पुणे औरंगाबाद बोर्ड लगता है आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो। साथ में जो पैटर्न होता है CBSE का पैटर्न हम प्रेफर करते हैं हमारे बच्चों के लिए NCERT की बुक्स के थ्रू। तो इसका ये एक एडवांटेज होता है, जो एग्जाम्स होती हैं उसमें सब मिक्स सिलेबस आता है, इस वजह से आप लोगों का ये इस तरह से आपका एजुकेशन चलता है एकेडमी में। ओके, हेलो, यस सर। ओके। स्टडी के मामले में आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाते हैं कैंपस के अंदर। स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती कभी भी आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आपके लिए रेमेडियल क्लासेस बोल के डाउट्स क्लियर रहती है अलग से। वीक के अंदर आपका जो लेक्चर्स रहते हैं, लेक्चर का जो टाइम टेबल बना रहेगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपका अलग अलग दिन अलग अलग डे के हिसाब से आपके लेक्चर्स में आपका रेमेडियल क्लास लगेगी, जिसमें आपका एडवांटेज ये रहेगा कि आप लोग आपकी जो प्रीवियस टॉपिक्स अगर छूटे, पॉइंट्स जो छूटे हैं, वो आप लोग कवर कर सको। ओके, रेमेडियल क्लास का ये एक एडवांटेज रहता है। यस सर। रेमेडियल क्लासेस डाउट्स के लिए रहती हैं, Okay, sir. या तो फिर टीचर द्वारा आप लोगों को टीच करने के लिए रहती है अगर आप लोग नहीं पूछो तो। ओके, आपको किसी भी हालत में आपको पढ़ना है, मतलब Yes, sir. पढ़ना है 2 साल। वी हैव ऑल वेल क्वालिफाइड डॉक्टरेट PG UG टीचर्स विथ 15 to 20 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। 15 से 20 साल का उनको शिक्षण का आपको पढ़ाने का अनुभव है, पढ़ा चुके हैं वो। ऐसे टीचर्स हम लोग हमारे बच्चों को देते हैं जिनके थ्रू बच्चे NDA में गए हैं। ऐसे टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे जिसका आपको एम्बिशन है, जिसके थ्रू आप लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ऑफिसर एडमिशन लेना पसंद करते हो। ऐसे टीचर्स हम हमारे बच्चों को देते हैं जिनके थ्रू NDA में बच्चे लगे हैं। आप लोगों को ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। अगर आप एकेडमी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि टीचर्स कैसे हैं। अभी आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा टीचर्स कितने वेल क्वालिफाइड है। वी टेकन डाउट सेशंस आल्सो, डाउट सेशंस भी हम लेते हैं बच्चों के। डाउट सेशंस में अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेक्चर्स के बीच में भी आप डाउट्स पूछते हो। साथ में आपका रेमेडियल सेक्शन जो होता है, रेमेडियल क्लासेस, वो भी आप लोगों का लगता है, उसके अंदर भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वीक के अंदर आपको हर एक लेक्चर के वीक के अंदर हर एक क्लास में आपको डाउट्स का ऑप्शन मिलेगा। वीक के अंदर सारी क्लासेस को आपको 1 by 1 अलग अलग डे मिलेगा जिसमें आप डाउट्स रख सकते हो आपके। स्टडी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज आस्था डिफेंस एकेडमी में, इसलिए आप लोगों को जितना अच्छा से हो सके उतने अच्छे से पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे मराठी मीडियम से रहते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, कुछ को हिंदी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो टीचर्स उनके कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते हैं एकेडमी में। वीकली टेस्ट फैसिलिटीज है, संडे के दिन हम कंडक्ट करते हैं टेस्ट। आज भी बच्चों के टेस्ट है, आज संडे है तो हमारे एकेडमी में ऑनलाइन टेस्ट रखा है।
स्विमिंग प्रैक्टिसेस भी है। स्विमिंग प्रैक्टिस जिसके अंदर आप लोग कैंपस जितना बड़ा है 54 एकड़ का श्रेयस का, जिसके अंदर आस्था डिफेंस एकेडमी एज अ श्रेयस पब्लिक स्कूल भी बोला जाता है आस्था डिफेंस एकेडमी को। तो आस्था डिफेंस एकेडमी मीन्स श्रेयस पब्लिक स्कूल 54 एकड़ के कैंपस में है। साथ में कैंपस के अंदर 3 लेक्स है स्विमिंग पूल, स्विमिंग के लिए, स्विमिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो उस Yes, 3 लेक sir. में आप स्विमिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। साथ में आपको ये बताना चाहूंगा, जो आपका फिजिकल देखने वाले टीचर है एकेडमी में, उनको 16 to 20 ईयर्स का उनको भी एक्सपीरियंस है। उन्होंने आर्मी में बच्चों को ट्रेनिंग दी है 10 ईयर्स की, और 6 ईयर की उन्होंने डिफेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे में बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ऐसा टोटल 16 ईयर का उनको अनुभव है टीचिंग ट्रेनिंग का, आप लोगों को कैसे डिफेंस के लिए, आर्मी मैन के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए जो आपका बॉडी का आउटलुक होता है, बॉडी का आउटलुक, आपको फिजिकल स्टेमिना, आपका फिजिकल बॉडी आउटलुक जो होता है कैसे प्रॉपर बने, उस चीज के लिए आपको वेल ट्रेन करते हैं। स्विमिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाती हैं, प्लस आपकी फिजिकली हेल्थ इतनी डेवलप हो जाती है। अगर आप 6 महीने अगर एकेडमी में रहोगे फिजिकली, और 6 महीने के बाद में आप घर पे जाओगे, तो आपके पेरेंट्स आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप इतने आपकी मसल्स इतनी फूल चुकी होंगी। एक्चुअल रिस्पॉन्स तो 3 महीने में ही दिखने लगता है, आपकी मसल्स बॉडी पे आउटलुक आपका आ ही जाता है जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। 3 महीने में, विद इन अ वीक आ जाता है वो तो। बट 6 महीने में अगर आप घर पे जाते हो, दिवाली की छुट्टी में अगर जाते हो, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा बेटा है। आपकी हेल्थ इतनी डेवलप हो जाएगी, एज लाइक अ ऑफिसर दिखोगे आप। वी प्रोवाइड टीचिंग विद प्रोजेक्टर आल्सो, प्रोजेक्टर के थ्रू भी टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रोजेक्टर के थ्रू टीचिंग प्रोवाइड करने का फायदा ये है, आप लोगों को टीचर्स बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू भी टीचिंग कराते हैं। तो उस टीचिंग में एक एडवांटेज जो होता है कि आपको जहाँ एक पेज आपको समझ में नहीं आता, आप पढ़ोगे, अगर आपको बोलो एक पेज पढ़ो टेक्स्ट बुक का, तो आपको पेज समझ में नहीं आएगा। टीचर अगर एक पेज पढ़ाने का कोशिश करेगा आपको टेक्स्ट बुक का डायरेक्टली, तो वो समझ में नहीं आएगा, आप अगर आपके टेबल पे भी ओपन रखोगे टेक्स्ट बुक तो। लेकिन प्रोजेक्टर से ये फायदा होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स वाइज इमेजेस के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में अगर आपको कोई चीज दिखाई जाए और उसके ऊपर बताया जाए कि ये ऐसा होता है, तो उस चीज के बारे में आप इजीली समझ सकोगे, क्योंकि उस चीज के बारे में आप इमेजिन कर सकोगे, क्योंकि आपको दिखाई जाती है। तो इस वजह से प्रोजेक्टर के थ्रू भी टीचिंग कराई जाती है। आपको लेक्चर्स में रेगुलर आपको बोर्ड के ऊपर से टीचिंग कराते हैं, साथ में टीचर्स प्रोजेक्टर के थ्रू भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके, Yes, sir. ओम दर्शन, दीपक। Yes, sir. ओके, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं 24/7 आपको मिलती है एकेडमी में। तो मेडिकल फैसिलिटीज में अगर आपको रात को 1 बजे या 2 बजे भी अगर आप तबीयत खराब होती है, तो एकेडमी आपको मेडिकल में आपका एडमिट करा के ट्रीटमेंट शुरू करवा सकती है। आपको खांसी, बुखार, जुकाम इस तरह के अगर प्रॉब्लम होते हैं, तो एकेडमी छोटे खर्चे बियर करती है आपके मेडिकल्स का। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी है, जहाँ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप लोग स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हो एकेडमी के थ्रू। इसका एक एडवांटेज है, डिफेंस में अगर आप जाते हो तो इसका पॉजिटिव सर्टिफिकेट आपके पास रहता है, अगर इसके लिए सेलेक्ट हुए तो स्टेट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन के थ्रू, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ओके, Yes, sir. तो उसके बाद में आप लोगों का मोटिवेटर्स भी होते हैं। आज हमने लाइफ में सक्सेस कैसे पाई जाए इस रिलेटेड एक सेमिनार रखा था मराठी में। मेरी प्रॉपर मराठी नहीं है, बट आज एक मोटिवेटर्स आए थे हमारे साथ में, अमोल सर बोल के। उनको मोटिवेशन स्पीच रखी थी हमारे बच्चों के लिए हमने। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लाइफ के लिए उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सके सक्सेस की ओर। तो इस तरह की आप लोगों के सेमिनार्स अरेंज कर पाते हैं। मोस्टली हम संडे के दिन कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी मंडे टू सैटरडे आपका पूरा एक फिक्स टाइम टेबल है, वो उस हिसाब से आपका पूरा शेड्यूल चलता है कैंपस में। मोटिवेटर्स जो आप लोगों को लाइफ में कैसे आगे बढ़े उस तरह से आपको पूरा रास्ता बताते हैं। वी अरेंज टूर्स आल्सो फॉर द हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड द मॉन्यूमेंट्स एंड मोर फॉर द स्टूडेंट्स बेटर फ्यूचर। हम टूर्स भी अरेंज करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने के लिए, आप लोगों को मॉन्यूमेंट्स दिखाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं आप लोगों की बेटर फ्यूचर के लिए। जितना हम कमिटमेंट करते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेस करें, JEE के थ्रू IIT कॉलेजेस में लगे, JEE के थ्रू प्रॉपर बीटेक इंजीनियरिंग के लिए बच्चे आगे बढ़ सके, फिर उसके बाद में NDA के थ्रू बच्चे डिफेंस में ऑफिसर बन सके, नीट के थ्रू डॉक्टर्स बन सके, CET के थ्रू इंजीनियर डॉक्टर्स की लाइन में जा सके। इस वजह से हम पूरा एफर्ट लगाते हैं हमारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसकी फैसिलिटी जो हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंट प्लेसेस देखने के लिए आप लोगों को जो लेके जाते हैं, ट्रिप जो निकलती है,
उसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपका जो गैट का पेपर होता है, एनडीए का गैट का पेपर होता है 600 मार्क्स का। टोटल रिटर्न एग्जाम जो होती है इंडिया की 900 मार्क्स की होती है, तो उसमें से 600 मार्क्स का आपका गैट का पेपर होता है। गैट के पेपर में 600 मार्क्स में आपका सारे सब्जेक्ट्स आते हैं मैथ्स छोड़ के। तो उस पेपर में हिस्ट्री का पोर्शन भी आता है, तो टूर्स अगर हिस्ट्री प्लेसेस के लिए हो तो आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स अगर होते हैं तो भी पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं? इज इट राइट? यस सर। ओके, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, डाउट्स हो तो, क्वेरीज हो तो। सर जिम नहीं है क्या? आपको एकेडमी में जो है पूरा फिजिकली फिट किया जाता है, बार्स लगे हैं आपको जिसपे हैंगिंग करके पूरे आपको मसल्स पप करने पड़ते हैं, आपको पुशअप लगवाए जाते हैं, रनिंग करवाई जाती है। ये सारी चीजें जिम के इक्विवेलेंट हैं। यस सर। सर एनसीसी नहीं है क्या? एनसीसी नेक्स्ट ईयर कोशिश कर रहे हैं लाने की। एनसीसी हमारे कैंपस में नहीं है अभी इस साल, अप्लाई किया है। और क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, आप लोगों की जब एनडीए की स्लाइड आएंगी तब आप लोगों को उस चीज को समझना है अच्छे से। उसके बाद में उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ओके, इसके बाद में आने वाली है टाइम टेबल के बाद में। यस सर। एकेडमिक डेली रूटीन, आस्था डिफेंस एकेडमी का ये डेली रूटीन एक्टिविटी है जो आपको मंडे टू सैटरडे फॉलो करना पड़ता है। संडे का मैंने आप लोगों को बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डे रहता है हमारा। तो अभी Yes, sir. टाइम कितना बचा है वो देख लेते हैं। टाइम बचा है 3 मिनट 40 सेकेंड। ओके, टाइम टेबल हो जाएगा। एनडीए का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करेगा आपका। ओके, ओके सर। यस सर। आस्था डिफेंस एकेडमी डेली रूटीन एक्टिविटी ये है, आप लोगों को मॉर्निंग में 5 AM को उठना पड़ता है, 11 AM को आपको सोने जाना पड़ता है। यस सर। 5 बजे आप उठते हो, 5:30 से साढ़े 6 बजे तक आपका पीटी, एक्सरसाइज, योगा, ड्रिल, मेडिटेशन, ये सारी चीजें होती है। ड्रिल का मतलब आप लोगों से पूछूंगा, अगर पूछोगे नहीं तो। 6:30 to 6:45 आप लोगों का मिल्क ब्रेक होता है। मिल्क ब्रेक के अंदर आप लोगों को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको बाथिंग के लिए जाते हो, बात हो जाने के बाद में आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट मैंने आप लोगों को बताया साउथ इंडियन हम सर्व करते हैं हमारे बच्चों को। 8:30 से 10 बजे के बीच में जो होता है टाइमिंग, आधे घंटे की आपकी असेंबली होती है जिसमें आप नेशन को प्रे करते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों का गैट का लेक्चर रहता है। मैंने बताया 600 मार्क्स का गैट का सब्जेक्ट होता है पेपर में। एनडीए के मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स इसी सब्जेक्ट में क्लियर होते हैं। तो ये पेपर का सब्जेक्ट जो है आपका रेगुलर लगता है, ये सब्जेक्ट एकेडमी में भी। अभी ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, उसके अंदर भी गेट का लेक्चर रेगुलर लग रहा है विदाउट एनी हॉलीडे। इंस्टेड संडे को भी लग रहा था। इस संडे से हमने बच्चों को छुट्टी दी क्योंकि जब से अप्रैल से कोर्स, एक क्रैश कोर्स शुरू किया था अप्रैल से कंटिन्यू, और उसके बाद में बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहे हमारे से, और 1 जून से उनकी क्लासेस शुरू कर दी थी 11-12 की। तो अभी तक रेगुलर लेक्चर लग रहा था विदाउट एनी लीव गेट का, और अभी भी लगेगा। और रेमेडियल क्लासेस भी है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो नोट्स भी है। ओके, हेलो यस हेलो। सर। यस ओके, सर। फिर उसके बाद में आपका फिजिक्स का लेक्चर लगता है, बायो का लगता है लेक्चर। बायो के लेक्चर की जगह आप अगर चाहो तो बायो की जगह आपके पास में एकेडमी जब ज्वाइन करते हो तो आपके पास में वोकेशनल सब्जेक्ट भी है अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, क्रॉप साइंस, कंप्यूटर साइंस। बट मेरे हिसाब से बात करूँ तो आपके लिए जो बेस्ट है ऑप्शन PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, क्योंकि बायो से रिलेटेड भी एनडीए में क्वेश्चन आते हैं लाइफ साइंस बोल के। भले मैथ साइंस रिक्वायर्ड रहता है लेकिन लाइफ साइंस बोल के बायो के लिए भी पोर्शन आता है एनडीए में। इसलिए जो बच्चे PCMB लेते हैं वो उनको लाइफ में कभी ब्रेक नहीं लगता। याद रखना, PCMB अगर आप लेते हो तो जल्दी से आपके लाइफ में कभी ब्रेक नहीं लगेगा। आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड्स ओपन होती है लाइफ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों जो बच्चे लेते हैं। कुछ बच्चे PCM लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कुछ बच्चे PCM की जगह PCB लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स की फील्ड में जाते हैं। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए और एनडीए की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लेते हैं वो अपने लाइफ के सारे ऑप्शंस ओपन रखते हैं, ये एक एडवांटेज है। फिर शॉर्ट ब्रेक होता है 15 मिनट का, क्योंकि आप कंटिन्यू लेक्चर्स करते हो 3.5 घंटे के। फिर लंच होता है, लंच का मेन्यू आप लोगों को बताया। डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसमें आप डाउट्स निकाल के रखते हो टीचर्स के लिए, आने वाले लेक्चर्स के लिए और आने वाले कल के दिन के लिए। इसके अंदर आप नैप भी ले सकते हो। नैप मतलब एक छोटी सी नींद होती है, लंच के बाद में दिया जाता है, क्योंकि इसमें आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तरोताजा फील करते हो नैप के बाद में, और आने वाले लेक्चर्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इस वजह से आपका नैप बीच में रखा रहता है।
तो आने वाले लेक्चर आपके 3 लगते हैं कंटिन्यू, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। 10 मिनट का आपका टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक या बिस्किट ब्रेक होता है 4 बजे। फिर उसके बाद में आपका स्पोर्ट्स होता है इवनिंग में 6 से 7। स्पोर्ट्स में आपका क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, इस तरह के आपके फिजिकल गेम्स होते हैं। 7 एकड़ का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, 7 एकड़ का कैंपस के अंदर। आपके मैंने सर के बारे में बताया। अभी फिलहाल हमारे पास में संजय सर है, जिनका 16 ईयर का एक्सपीरियंस है वेल ट्रेनिंग का। फिर उसके बाद में आप लोगों का डिनर होता है। डिनर में मैं डिनर के बारे में बता रहा था आप लोगों को। डिनर का जो मेन्यू रहता है सेम लंच जैसा होता है। मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, जो लंच और डिनर हम फ्रेश देते हैं आप लोगों को। 2 तरह की चपाती, सब्जी, पापड़, सलाद, अचार, दाल, चावल, इस तरह का आपका रोज का मेन्यू रहता है अकेडमी में। फिर उसके बाद में 8 से 11 आपका सेल्फ स्टडी टाइम होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर सुपरविजन भी बोल सकते हो। ये आपका जो टाइमिंग Yes. होता है, इसके अंदर आपको वाईफाई फैसिलिटी मिलती है। वाईफाई फैसिलिटी में आप लोग, आपके पास में अगर लैपटॉप होगा खुद का पर्सनल तो वो ला सकते हो अकेडमी में। उसके ऊपर आप सर्चिंग कर सकते हो लैपटॉप के Yes, sir. से रिलेटेड आप लोग सर्चिंग कर सकते हो। ये आप लोगों का एडवांटेज होता है। साथ में इंटरनेट पे तो स्टडी हो ही जाती है, लाइब्रेरी भी आपको रहती है। उस समय लाइब्रेरी में जाके आप बुक्स पढ़ सकते हो। एनडीए के आर्यन पब्लिकेशन का जो बुक होता है, एनडीए पाथ फाइंडर बोला जाता है, फेमस बुक है जो एनडीए का रिटन एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। उस तरह की बुक भी आपको वहाँ पे कैंपस की लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती है। कैंपस में हर जगह Yes. सिक्योरिटी कैमरा लगा है, इस वजह से आप कुछ इलीगल थिंग्स नहीं कर सकते हैं। वेल सिक्योर्ड कैंपस है। और साथ में जहाँ आपको स्टडी करते हैं वहाँ पे आप वाईफाई की फैसिलिटी के थ्रू कुछ अगर चीज एक्सेस करते हो तो फायरवॉल भी लगा हुआ है। सोशल मीडिया आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जितना हम परमिशन देंगे उतना ही आप कर सकते हो। साथ में आपके ऊपर कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर रहता है जो आपको देखता है कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं उस टाइम पीरियड में। जिन बच्चों के में लैपटॉप Okay, नहीं sir. रहते हैं, एकेडमी का कंप्यूटर सिस्टम भी उन बच्चों के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है स्टडी करने के लिए। ओके। Yes, sir. साथ में एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये बताना चाहूंगा। नुकसान, आप लोगों ने एडवांटेज तो भरपूर देख लिया। नुकसान ये है कि कैंपस में आप लोगों को मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, Okay, sir. क्योंकि आप लोग उससे आपके फ्रेंड्स को कॉल करोगे एनी टाइम, आप गेम्स खेल सकते हो, व्हाट्सअप चला सकते हो। इस वजह से मोबाइल फोन कैंपस में आपको अलाउ नहीं किया जाता। अगर आपको आपके पेरेंट्स से बात करनी है तो आप लोगों के लिए लैंडलाइन की सुविधा है, फैसिलिटी है। एक कैबिन में लॉक रहता है वो भी लैंडलाइन, और आपके पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस समय आपको बात करवा दी जाती है फ्री टाइम में। ओके। Okay, sir. और साथ में मोबाइल का डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए हमने मोबाइल नहीं रखा है कैंपस में अलाउ आप लोगों को। क्योंकि अगर आप घर में अगर पढ़ाई करते बैठोगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर 10 से 15 मिनट अगर कुछ मैथ्स का सम या कुछ समझ में, साइंस का अगर कुछ पढ़ रहे हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगे, समझ में आने लगे और आपका इच्छा हो रहा है कि मैं और पढ़ूँ उसके बारे में, होता है ना कभी कभी ऐसा, आप पूरे Yes, उसमें sir. डूब जाते हो, होता है ना ऐसा? हाँ, जब अगर कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो और इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को और समझ में आ रहा है तो आप लोगों को डेफिनेटली इंटरेस्ट आता है और आप उसमें डूबते जाते हो। साथ में आप आपको लगता है कि मैं और पढ़ूं, और पढ़ने के बाद में मैं कुछ ना कुछ तक कर पाऊंगा, टॉपर तो बन ही जाऊंगा ऐसा अगर रोज पढ़ा तो। लाइफ में कुछ ना कुछ तो सक्सेस पा लूंगा ऐसा अगर रोज हुआ तो, है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. तो और उस समय अगर गलती से मोबाइल पे किसी का फोन कॉल आ जाए, या पेरेंट्स की इंटेंशन नहीं रहता, आप लोगों के इरादे नहीं रहते पेरेंट्स के कि आपको स्टडी करते समय डिस्टर्ब करे, लेकिन गलती से आपका खाना खाने का समय आपके स्टडी के टाइम के साथ में मैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा खाना खा लो, तो आपका माइंड वहां से डाइवर्ट हो जाता है। आप लोगों का फोन कॉल आना या व्हाट्सएप पे मैसेज आना, उस वजह से भी आपका ध्यान हट जाता है स्टडी से। लेकिन एकेडमी में आप लोगों को एक टाइम टेबल दिया रहता है, शेड्यूल दिया रहता है, आपको 2 साल ये चीज फॉलो करनी है, मतलब करनी है। अगर आप 10 से 15 मिनट में एक फीलिंग ला सकते हो स्टडी से रिलेटेड कि आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस ला सकते हो, तो सोचिए अगर आप 2 साल आस्था डिफेंस एकेडमी में सर्व करते हो, वो भी एक फिक्स रूटीन से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन योर स्टडी, तो डेफिनेटली आप कितना सक्सेस कर पाओगे? हेलो हेलो, Yes, sir. ओम, दर्शन, Yes, sir. फीचर्स के मामले में बेटर है ना आस्था डिफेंस एकेडमी सारे फीचर्स के बारे में? Yes, sir. कि और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट थी एकेडमी से? Okay, we are going on our next slide, that is NDA. Any questions, Yes, sir. queries related to Astra Defense Academy? No, sir.
fees related queries. Do you want to know fees of Asta Defense Academy? Yes, sir. Okay. Fees of Asta Defense Academy is 1,80,000 per year. एक साल की जो फीस है Asta Defense Academy की 1,80,000 है, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है जो मैंने आप लोगों को बताई अभी. ओके. Yes, sir. और अभी आपकी इच्छा, सुना होगा आप लोगों ने, लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, और एजुकेशन सेशन जो होता है कहाँ से कहाँ तक लेता है? आपकी क्लासेस कब से खुलती है हर साल? 1 जून से. और एग्जाम कब? 15 जून. मार्च में. होता है ना ऐसा हर साल? Yes, sir. हाँ. यस तो सर. एजुकेशन सेशन जो होता है कंसीडर 1 जून टू 31 मार्च तक कंसीडर किया जाता है. ये अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक एजुकेशन सेक्शन, एक सेशन होता है, सत्र बोला जाता है इसको हिंदी में. ये इस तरह से चलता है पूरा साल, जिसमें आपको स्टडी 1 जून से शुरू होती है और 31 मार्च को एंड हो जाती है पेपर्स करके. ओके. अगर Yes, sir. अभी Yes, sir. आपका जून गया, लॉकडाउन की वजह से वेस्टेज हो गया, आप बोलोगे सर हमको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं मिली आपकी एकेडमी में, एक महीना गया जून का, जुलाई का गया, 2 महीने गए, या अगस्त जा रहा है, ऐसा बोलोगे ना आप लोग मुझे कि इतनी फीस कैसे क्या होगी फिर? ये Yes, क्वेश्चन sir. होगा पेरेंट्स का भी आप लोगों के. इसका आंसर ये है कि आपका हर महीने 10,000 रिड्यूस हो रहा है जब तक आपको फिजिकली एकेडमी नहीं मिलती. ओके. Sir, you are Yes, not audible. नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Sir, you can repeat. ओके. मैंने जो बताया आप लोगों को, जो फीस के बारे में बता रहा था, आपका हर महीने 10,000 रुपये रिड्यूस हो रहा है. 1 जून से 30 जून तक आपका 10,000 रिड्यूस हो गया पूरी फीस में से, 180 में से. जुलाई के अंदर भी रिड्यूस हो गया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ओपन ही नहीं हुआ कैंपस. अभी अगस्त में भी रिड्यूस हो रहा है. अगस्त में अगर Yes, sir. कैंपस खुलता नहीं है तो आपका इस मंथ का भी रिड्यूस हो जाएगा. तो 180 में से अगर 3 महीने के 10,000 रिड्यूस हो गए तो आप कितना रिमेनिंग रहेगा? 1,50,000. Yes, sir. और आगे आगे एक्सटेंड होता है तो हर महीने आपका 10,000 रहेगा. ओके. Yes, sir. आप लोगों का बेनिफिट है ये. और रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है आस्था डिफेंस एकेडमी 10,000 है. अगर आपको कोर्स कंटिन्यू रखना है, आप लोगों का इंटरव्यू होगा. अभी इंटरव्यू देने के बाद में पेपर होगा. पेपर होने के बाद में आप लोगों को 1 वीक या 3 डेज का आपको डेमो करने मिला, क्लासेस कैसे चल रही है, ऑनलाइन पेपर दिए जाते हैं. ओके. Yes, sir. फिर उसके बाद Yes, में sir. आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको आगे कंटिन्यू करने को. ओके. Okay, sir. Yes, sir. एनी क्वेरीज रिमेनिंग? No, sir. Okay. This is the NDA, which I want to tell you about. NDA, National Defense Academy, Pune Khadagwasla. Its establishment done in 1954 by the Indian government. It's a Indian government academy actually. NDA, National Defense Academy. Okay. Yes. Yes, sir. It's also huge campus. ये बहुत बड़ा कैंपस है जिसके अंदर इंडिया के 3 विंग्स कमांडर जो बोले जाते हैं. अगर क्वेश्चन पूछे कोई आपसे जनरल नॉलेज का, वेयर आर बोथ 3 विंग्स कमांडर लिविंग टुगेदर इन द इंडिया, तो आपको जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? कहाँ क्या आएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी. Yes, sir. जहाँ आप 12 के बाद में अप्लाई करते हो फॉर फर्दर एजुकेशन. और इसके अंदर अगर आप पहुंच गए, एनडीए की एग्जाम अगर आपने क्रैक कर दी, आप पहुंच गए, तो आप लोगों का यहाँ पे 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होना है. जो डिग्री प्रोग्राम का जो पैसा होता है, पेमेंट होता है, वो आप लोगों को 1 भी रुपया पे करना नहीं पड़ता. इंडियन गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा उठाती है. यहाँ पे आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, मेस मिलता है, कोचिंग मिलती है. ये सारी चीजें जो है आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फ्री अलॉट की जाती है. ओके. Okay, sir. यहाँ पे तीनों दलों के सैन्य प्रमुख एक साथ रहते हैं. साथ में यहाँ पे आप लोगों का जो खर्चा होता है पूरा, वो सारा आपका इंडियन गवर्नमेंट बेयर करती है. आप लोगों के सामने वो ऑफिसर्स सामने रहते हैं, आप लोगों के साथ खाना खाते हैं. ये आप लोगों के लिए बहुत अनुभव की बात होती है, बहुत इंस्पायरेबल थिंग रहती है. बोला देखा जाता है ना ऐसा, जिन लोगों से पूरी दुनिया मिलने को तरसती है, अगर उन लोगों से अगर आप मिले तो कितना अंदर से आवाज आती है कि मैं अंदर से अच्छा लगता है. एक फीलिंग अलग से आती है. होता है ना ऐसा? Yes, sir. दुनिया तरसती है मिलने के लिए. उन व्यक्तियों को आप मिल रहे हो वहाँ पे, आपके साथ में वो लोग खाना खाते हैं एक ही मेस में कैंपस के.
सीएम मिनिस्टर्स मिलने के लिए तरफ से पीएम और प्रेसिडेंट ही मिल सकते हैं, ऐसे ऑफिसर से आप लोग वहां पे मिल रहे हो आफ्टर 12, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। यस सर। एनडीए हैज अ सेक्शन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। एनडीए का सेक्शन है ज्वाइन करने का, ये तीनों विंग्स ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, इसकी जो एग्जाम होती है कंडक्ट करता है यूपीएससी, Yes, sir. पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी एग्जाम जो कंडक्ट होती है 2 बार होती है साल भर में, ट्वाइस टाइम इन ईयर। एक होती है 6 महीने में, मीन्स विद इन 6 मंथ आपकी एग्जाम हो जाएगी। एनडीए 1 और एनडीए 2 दो तरह की एग्जाम बोली जाती है। एनडीए 2 की जो एग्जाम होती है वो होती है आप लोगों की जब आप 12 में रहते हो, और जब आप 12 पास आउट हो जाते हो, आप एग्जाम दे रहे होते हो, उस टाइम पे आपकी एग्जाम का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप लोग एनडीए 1 के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, यस सर। यस सर। ऑप्शन देते हैं, और लगभग 418 सीट्स निकलती है एक एग्जाम में, 418 सीट्स खाली पूरे इंडिया में। ओके सर। प्लस 418, 836 आप सीट्स के लिए फाइट करते हो साल भर में। वैसे तो आपके पास में इतना समय रहता है 16.5 से 19.5 साल के बीच में। अगर आप इस एज में हो तो आप 4 साल दे सकते हो 12 में रहते हुए। ओके, यस सर। यस 16.5, 17.5, 18.5, 19.5। ओके, तो आस्था डिफरेंस है कि इसका नोटिफिकेशन साल भर में 2 बार आता है, एक आता है जनवरी में आता है और एक अगस्त तक आ जाता है। 12 passed या 12 appeared students can able to apply for the NDA examination through Aadhaar Defense Academy or through SPI. Students can be able to apply for the NDA because we both are the organization who are organizing you for the NDA. Okay, यस सर। this is the process flow which required to become a lieutenant officer in both services. If you want to join Indian military with the officer position, lieutenant officer position, then you have to go from this process. If you want to join naval academy and naval officer, then as a lieutenant position, then you have to follow this process. Otherwise, if you want to join AFA, Air Force Academy, Hyderabad, then you also have to follow this process. Okay, same process required. Yes, sir. Yes. But at a time one process you can do. Okay, 12 के बाद ही आप Yes, sir. लोग में एडजस्ट करना पड़ता है कौन सी section में जाना है। जो एनडीए की एग्जाम होती है आप लोगों की 900 मार्क्स की होती है। आस्था डिफेंस एकेडमी आपको एंट्रेंस के लिए तैयार करती है। रिटन एग्जाम जो होती है एनडीए की यूपीएससी द्वारा, वो होती है 900 मार्क्स की। 600 मार्क्स गैट के होते हैं, 300 मार्क्स आपके मैथ्स के होते हैं। टोटल 900 मार्क्स हो जाते हैं। माइनस मार्किंग जो होती है मैथ्स के पेपर में होती है -0.83, और जो गेट का पेपर होता है उसमें -1.33 आपका कट होता है, क्योंकि गेट का स्कोर ज्यादा रहता है। ओके, यस सर। मैंने आप लोगों को बताया गेट का पेपर का स्टडी रोज होता है एकेडमी में, आप लोगों को मैथ्स का भी होता है, और गेट का स्कोरेबल रहता है, इसलिए मैं आपका जिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मैथ्स के अंदर जो Okay, sir. सब्जेक्ट रहते हैं एल्जेब्रिक, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये आपके 12 तक का पूरा टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, यस सर। और गेट के अंदर भी जो सब्जेक्ट रहते हैं आपका सारे सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स का अलग से पेपर होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं, प्लस करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी। ओके, यस। ओके सर। Yes. पेपर जो होता है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है, इसलिए इसका जो लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही होती है। इस साल लॉकडाउन की वजह से इस साल पेपर ऑनलाइन हो जाए कंफर्म नहीं पता, बट हर साल जो होता है ऑफलाइन मोड होता है इसका। ओएमआर शीट के गोले भरने पड़ते हैं बच्चों को पेन से, बॉल पॉइंट पेन से। और इस साल इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ लॉकडाउन की वजह से कि एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों ही एक साथ आ गई है। एक साथ होने वाली दोनों एग्जाम सितंबर में है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, यस सर। ये भी एक जनरल नॉलेज वाली चीज है कि इस साल ही हुआ है हिस्ट्री में पहली बार एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों एक साथ कंडक्ट हो रही है। यस सर। जहाँ 418 सीट के लिए एग्जाम होता है तो 2 बार 836, तो इस साल सिर्फ 418 सीट के लिए ही दोनों एग्जाम हो रही है। बच्चे थोड़े से उनका जो लाइफ में जो मिलने वाली थी किस्मत, वो किस्मत ने थोड़ा सा धोखा दे रहा है, बच्चों का साथ नहीं दिया। 418 सीटें कम हो गई उनकी, एक डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी है इस वजह से,
फिर आपकी रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आप जाते हो एसएसबी इंटरव्यू के लिए। कोई बताएगा मुझे यूपीएससी के थ्रू आप क्या बनते हो? क्या सर? यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आप क्या क्या बन सकते हो? Sir, we can join the police and every force. Yes, you can join. There are some पुलिस। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो आईएएस, आईपीएस, इस तरह की IBS। हाँ सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स की एग्जाम्स कंडक्ट करती है यूपीएससी। ओके, कमीशन मीन्स Yes, आयोग sir. होता है, यस सर। भारत का आयोग है ये, जो आपको अलग अलग तरीके की सर्विसेज देता है गवर्नमेंट में, और इनकी सैलरीज जो रहती है अप्रोक्सीमेट 1 लाख पर मंथ रहती है, जो इनकी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। एनडीए में तो जाना इजी नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, और यूपीएससी के बिहाफ पे ही आपको डिफेंस में लेफ्टिनेंट ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है। ओके, बट आप लोग Yes, sir. अगर देखोगे तो आप यहाँ पे बीएससी या बीए 2 तरह की डिग्री करने जाते हो, एनडीए में 3 साल का कोर्स जो होता है। ओके, Yes, sir. आप बोलोगे 12 के बाद में मैं प्राइवेट भी बीएससी बीए कर लूंगा तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा डिफेंस में, लेकिन इसकी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, इस वजह से आप लोग यहाँ पे ऑफिसर बन रहे हो। ओके, Okay, sir. किसी ने ये पूछा नहीं यहाँ पे ऑब्लिक में एनए लगाया हो? एनडीए के ऑब्लिक में एक्चुअली जो एग्जाम का फॉर्म होता है वो एनडीए ऑब्लिक NA1, एनडीए ऑब्लिक NA2, इस तरह के एग्जाम का नाम है ये पूरा कंप्लीट नेम। और जो Okay, sir. और ये एग्जाम मेनली एनडीए के लिए होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, बट नवल एकेडमी वाले बोलते हैं कि अगर आपने एनडीए का रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम 900 मार्क्स का, एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का, इन दोनों में आपने अगर टोटल 1800 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, अगर इन दोनों में अगर आपने स्कोर कर लिया 60%, तो नवल एकेडमी वाले बोलते हैं हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे हमारी एकेडमी में। नवल एकेडमी Okay, sir. में आपको जाना है तो आपका जेडब्ल्यू का एंट्रेंस टिकट जो होता है आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो। लेकिन आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे, आप यूपीएससी के थ्रू जाते होता तभी बन पाओगे। ओके, आपको अगर Yes, sir. है कमिश्नर रैंक तो आप लोगों को यूपीएससी की एग्जाम ही देनी पड़ती है। ओके, Yes, sir. अभी कोई बोलेगा कि 12 के बाद में तो एनडीए की एग्जाम देते आती है, फिर ग्रेजुएशन के बाद में कहाँ ऑप्शन देता है? ग्रेजुएशन के बाद में मीन्स डिग्री अगर हो जाती है आपकी, बीएससी या इंजीनियरिंग हो जाता है, तो आप लोगों के लिए सेम एग्जाम होती है यूपीएससी द्वारा, वो एग्जाम होती है सीडीएस की, सीडीएस 1 और सीडीएस 2 उसका नाम रहता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम होता है, एसएसबी राउंड होता है, मेडिकल राउंड होता है, लेकिन मेडिकल राउंड के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट आपकी एकेडमी में जाना पड़ता है 2 साल का मास्टर डिग्री करने के लिए। ओके, ये बीच का स्टेप Yes, sir. यस सर। बीच का स्टेप यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है अगर आप सीडीएस की बात करो तो। ओके, Okay, sir. ये था एनडीए का जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 12 में कौन से सब्जेक्ट होना कंपलसरी है? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, Okay, ओके। sir. अगर आपको इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। Okay, और sir. आपको तीनों के लिए ऑप्शन ओपन रखना है, लाइफ के लिए रास्ते अगर ब्लॉक नहीं करना है तो आपको मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। Okay, sir. ये था सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज, एनडीए रिटन एग्जाम। अभी एसएसबी राउंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये है एसएसबी राउंड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोला जाता है। इसका एग्जाम भी 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम, 600 मार्क्स गैट के, 300 मार्क्स मैथ्स के, ऐसा टोटल 900 मार्क्स का रिटर्न हुआ। अभी 900 मार्क्स का एसएसबी जो 5 डेज का प्रोसीजर है आप लोगों का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोला जाता है इसको। डे 1 से Yes, sir. 5 तक के आपकी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, डे 1 पे आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, डिस्कशन टेस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें प्रेफरेबल है डिस्कशन राउंड में, क्योंकि जो डीडी होते हैं ग्रुप डिस्कशन वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। ओके, अभी 1 बाय 1 सारे टेस्ट का बताता हूँ आपको। डे 1 का जो रिजल्ट होता है उसी दिन क्लियर हो जाता है। डे 2, डे 3, डे 4 का जो रिजल्ट होता है आपका डे 5 से आपको कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाता है। डे 1 के अंदर जो टेस्ट होता है इंटेलिजेंस राउंड, इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों से 3 तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बोर्ड के ऊपर आपको दिखाया जा सकता है और आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। एमसीक्यू बेसिस पे हो सकता है, आपको एक डायग्राम बना दिया जा सकता है, डायग्राम में आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करने का बोल सकता है, कितने ट्राइंगल है आप फाइंड आउट करो, सर्च करो। और दूसरा
Am I audible? Hello? Hello, sir. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, I got a call. Sorry for that interrupt. डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना पड़ सकते हैं। इस तरह की आपसे अलग अलग चीजें हो सकती है आपकी, तो आप लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। दूसरा जो टेस्ट हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट बोल के, वो टेस्ट होता है आप लोगों का, उसमें आपको ABCD आपको मालूम है, A मीन्स 1, B मीन्स 2, इस तरह के आपको कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। वो कैरेक्टर्स के आपको नंबरिंग अगर याद हो तो आप लोग उससे यहाँ पे कोई वर्ड का एक सीक्वेंस बना सकते हो। एक कोड दिया रहता है, उसको देख के बना सकते हो, कोड दिया रहता है पड़ता है ऑप्शन में से। ये होता है इंटेलिजेंस राउंड। इसी तरह का भी एक टेस्ट हो सकता है। तीसरा टेस्ट हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछ लिया जाए आपसे। रिलेशनशिप मीन्स योर फादर्स चाइल्ड, हु इज योर, आपके पापा का लड़का आपका कौन लगा, इस तरीके के। ओके, इस तरह का होता है इंटेलिजेंस राउंड। फिर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। परसेप्शन मीन्स व्हाट? परसेप्शन मीन्स सोचना। ये न्यूरोलॉजिकल टर्म में होता है, न्यूरॉन्स के टर्म में। बायोलॉजिकल बायो वर्ड है वो, बट परसेप्शन मतलब एक सोचना होता है। आप किसी चीज को इमेजिन करते हो, सोचते हो, तो उस सोचने की प्रोसेस को बोला जाता है परसेप्शन। ओके, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपके चाइल्डहुड का कोई इंसिडेंट होगा, बचपन की किसी की, हेलो, बचपन की याद है आप लोगों Hello. को? दर्शन, ओम, आपकी बचपन की यादें हैं आपके साथ में? Yes, sir. ओके, उन बचपन की यादों को अगर आप माइंड में अगर इमेजिन करते हो तो आप लोगों को उस चीज से रिलेटेड सोचना पड़ता है। सोचते सोचते आप आपके टॉपिक तक जाते हो, है कि नहीं? Yes, sir. तो उस सोचने की प्रोसेस को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, और उसको पढ़ने से आपके टेम्पररी मेमोरी में और इमेजिनेशन वाले सेक्शन में लाने की, Hello. जहाँ आप उसको इमेजिन कर सको, उस सेक्शन में लाने की प्रोसेस को बोला जाता है परसेप्शन। परमानेंट मेमोरी से उठा के आप उससे रिलेटेड सोच सको, उसको इमेजिन कर सको, वो आपके दिमाग में, उस चीज को बोला जाता है परसेप्शन। ओके, और अभी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में Yes, sir. पिक्चर को आपको परसेप्शन करना है। पिक्चर को 9 सेकंड में आपको लर्न करना है, इसमें कौन से कैरेक्टर है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, इमोशंस, सारी चीजें। ओके, Okay. जैसे आप लोगों का परसेप्शन हो गया, जो कैरेक्टर से सारी चीजें हो गई, आप लोगों का जैसे परसेप्शन हो गया, मीन्स याद हो गया ये इमेज आपको, उसके बाद में 9 सेकंड के बाद में आपकी स्लाइड टर्न कर दी गई। आपको बोला जाएगा 2 पेज का इस पर नोट लिखो। इज इट पॉसिबल? अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज को रिमेम्बरिंग करने के लिए आपके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको मेडिटेशन वाला जो सेक्शन मैंने बताया आफ्टर डिफेंस एकेडमी में, मेडिटेशन एक चीज है जिसके थ्रू आप लोग वेल रिमेम्बरिंग पावर आपकी बूस्ट कर सकते हो, याद करने की क्षमता बढ़ा सकते हो। तो ऐसी चीजें की प्रैक्टिस आपको मैंने बताया, हम इंटरव्यू से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला जो डे होता है संडे की, उस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं एकेडमी में। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। डिस्कशन राउंड होता है, डिस्कशन राउंड में भी टॉपिक दिए जाते हैं आप लोगों को संडे के दिन, और उसके ऊपर जीडी किया जाता है। जो बच्चे जीडी में जीतता है वो पास हो जाता है। ऐसे कॉम्पिटिशन बेसिक लेवल के रखे जाते हैं। कैसे कैसे टॉपिक आते हैं? कुछ 3 तलाक से रिलेटेड आ जाता है, जो मसले उठते हैं इंडिया में, जो मुद्दे उठाए जाते हैं उस रिलेटेड टॉपिक दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान के ऊपर, फांसी के ऊपर, फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरीके के हर एक मुद्दा, हर एक जो पॉइंट रहते हैं जो इंडियन लेवल पे उठे रहते हैं, उस रिलेटेड आपको टॉपिक आने के चांसेस बनते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं। नॉलेज इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है जरूरी नहीं। यहाँ पे क्या होता है डिस्कशन राउंड में, नॉलेज इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप बोल पाओगे, अदरवाइज कहाँ से बोल पाओगे? अगर आपको चाहे कितनी दुनिया भर की इंग्लिश करनी आए, वहाँ पे आप डिस्कशन राउंड में कब बोल पाओगे? जब आपके पास में नॉलेज होगा, उस चीज की प्रैक्टिस होगी। इस वजह से हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं आफ्टर डिफेंस एकेडमी में डिस्कशन राउंड की भी।
फिर रिजल्ट होता है जो डे 1 का उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है। डे 2 के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एकेडमी में आप लोगों का भी होता है, प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी भी। साइकोलॉजिकल टेस्ट एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आपका कैसा होता है इंडिया में, इस तरह के होता है। जैसे यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन बैठा है, कंटिन्यू 2 घंटे तक वो बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहा है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी हाई लेवल की, हाई इन्फ्लुएंस में, जो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। और बच्चे देखो देखो कैसे बैठे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं टीचर को, मीन्स पूरा कॉन्सेंट्रेशन टीचर की हो रही। जो बच्चे बच्चे टीचर के ऊपर से ध्यान हटा देते हैं, जो नींद लेते हैं, आलसी लेते हैं, उबासी, मीन्स उसको इंग्लिश में यॉर्निंग बोला जाता है, आलसी लेना मतलब उबासी लेना। तो यॉर्निंग करते हैं या परेशान हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, वो बच्चे इस राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। और मेडिटेशन ही एक चीज है जो आपके मन को शांत बनाता है। इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट के राउंड में आप लोगों को मन को शांत रखना है, और जो टीचर सुना रहा है वो आप लोगों को सिर्फ सुनना है, उसके ऊपर रिएक्ट करना है जैसा टीचर बोलता है। जैसे आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर्स दे रहे हो, है कि नहीं? Yes, sir. साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है आपका, आप कितने पावरफुल हो, आपके माइंड से कितना कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता रखते हो, कितना बियर कर सकते हो, सहन कर सकते हो, उस तरह का टेस्ट बोला जाता है साइकोलॉजिकल। जीटीओ होता है डे 3 पे, ग्रुप टेस्ट ऑफिसर आता है, उसके अंदर ग्रुप टेस्ट ऑफिसर आपका जीटीओ टेस्ट लेता है। इसके अंदर एक ऑफिसर, इस तरह ये एक एग्जाम्पल है ग्रुप में टेस्ट करने का। ऐसा और दूसरे प्रकार के टेस्ट भी हो सकते हैं। आपको आपका गोल सेलेक्ट करना है लाइफ का, और आप सेलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये जीटीओ ऑफिसर है और ये पीछे खड़ा है, और इन्होंने बच्चों को ग्राउंड पे लाके छोड़ दिया। अभी बच्चों के पास में फिजिकल इक्विपमेंट लगे, बार्स लगे, रोप लगी है, तो बच्चे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बच्चों को? क्वेश्चन है आप लोगों से। Exercise, physical fitness. हाँ, Sir, exercise. एक्सरसाइज करना चाहिए। Exercise, Exercise. physical में training. ज्वाइन होना चाहते हो एज ए ऑफिसर, तो आप लोगों को एक्सरसाइज करना है। और जो बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, खड़े हो जाते हैं एज लाइक दिस, वो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। वही होता है ग्रुप टेस्ट, इजी वे में। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन इंटरव्यू कभी भी फाइट करो तो ऐसा करो जिसके अंदर अगर आपको आंसर आता हो तभी आप आंसर दोगे, अदरवाइज आप नहीं। बच्चे गलत आंसर देते हैं ना, तो उससे इंटरव्यूअर चिढ़ता है। जैसे अगर आपसे 10 क्वेश्चन किए इंटरव्यू वाले ने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आते हैं, ओके, 5 क्वेश्चन के राइट आंसर आते हैं, और 5 क्वेश्चन के आपको आंसर आते नहीं है, आपसे वो जिस क्वेश्चन के आंसर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आते नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ बोलोगे सॉरी सर आई डोंट नो, तो क्या होगा, उससे सामने वाला परेशान नहीं होगा, आपसे चिढ़ेगा भी नहीं। और आप जैसे उसको बोलते हो सॉरी सर आई डोंट नो, तो उल्टा उसके आंसर्स बताने लगता है। आंसर्स बताने में क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप उससे वो बातें करेगा, डिस्कस करेगा, और आप लोगों को भी बोलेगा कि आप लोगों की भी इच्छा होंगी, अगर आपको हल्का फुल्का उससे रिलेटेड मालूम होगा तो आप लोगों की भी इच्छा होंगी उस टॉपिक पे बात करने की। तो उससे ये फायदा होगा कि Yes, sir. आपके और उसके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो वो आपका दोस्त की तरह बिहेव करेगा, और दोस्त की तरह बिहेवियर किया तो मीन्स वो आपका फेथफुल हो गया, आपके लिए अच्छा, आपके लिए गुड लक हो गया, तो फिर आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जिसके 5 क्वेश्चन वाले हैं तो बच्चे जिनको जो कि बोलते हैं सर सॉरी सर आई डोंट नो, बट कभी कभी ऐसा होता है जब सारे 8 के 8 क्वेश्चन 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर राइट निकलते हैं और 2 क्वेश्चन गलत, तो सामने वाला अगर लास्ट क्वेश्चन अगर दो क्वेश्चन अगर जो है जो आपको आ नहीं रहे और वो लास्ट में पूछे गए और उसके आंसर अगर आपको आते नहीं है और आपने गलत आंसर दिया, तो सामने वाले को आपको चिढ़ा दिया, परेशान कर दिया, इरिटेट कर दिया, नाराज कर दिया, तो वो आपका रिजेक्शन बन सकता है। 8 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है, जहां आपने देखा 5 क्वेश्चन के आंसर देने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है 10 में से। और लाइफ में कोई भी इंटरव्यू हो इसी तरह से फाइट करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरव्यू हो। ओके दर्शन, ओम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डे 5 में कॉन्फ्रेंस होता है, नॉर्मली आपको बताया जाता है कि आपके डे 2, डे 3 और डे 4 में आपने इतना स्कोर, परफॉर्मेंस ऐसा था, ऐसा नहीं था, और अभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है जो होता है मेडिकल राउंड। ओके, Yes, sir. Okay. की बात करूंगा, करता हूँ। जो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो टेस्ट सेंटर होता है, अगर आपने आर्मी का फॉर्म भरा है 12 के बाद में, तो आपका जो टेस्ट सेंटर लगेगा इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, रोपड़ लग सकता है। अगर आपने नेवी का फॉर्म भरा है तो आपका टेस्ट सेंटर जो है भोपाल, बेंगलोर, कोयम्बटूर और विशाखापट्टनम लग सकता है। अगर आपने एयरफोर्स के लिए फॉर्म भरा है तो आपका टेस्ट सेंटर जो होगा एसएसबी का
वो देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी में हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम जो होती है इंडिया लेवल पे होती है। इसमें नेपाल जो सेक्शन है इंडिया का, जो इंडिया का पार्ट होते हुए अदर कंट्री होते हुए भी इंडिया के अंदर उसका हस्तक्षेप इन्वॉल्व है, ऐसे नेपालियन भी एग्जाम को दे सकते हैं। मीन्स एग्जाम सबके लिए होती है, क्योंकि इसकी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, इंडिया लेवल की एग्जाम होती है। दूसरी कंट्रीज नहीं, जो पहले पार्ट थे, इंडिया के पार्ट थे, भाग थे, जिसको आज भी इंडिया अपना हिस्सा मानता है, ऐसी चीज, ऐसी जगहों के पेपर्स इंडिया के बच्चे दे, बाहर के बच्चे दे सकते हैं। एनआरआई बोला जाता है उनको, नॉन रीजनल इंडियंस। ओके। और Yes, sir. परीक्षा आती है, इसलिए अलग अलग सेंटर, इतने सारे सेंटर से उसके एसएसबी के बहुत सारे बच्चे रेस में रहते हैं। मेडिकल राउंड्स, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम हो गया 900 मार्क्स का, 900 मार्क्स का एसएसबी हो गया, कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है हर एक राउंड के लिए। अभी मेडिकल राउंड में आते हो तो आपके लिए, आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट सुने होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस तरह के टेस्ट के बारे में जल्दी सुना नहीं होगा। वेट एंड हाइट रेशियो रिक्वायर्ड होता है। वेट एंड हाइट रेशियो क्या होता है आपको आने वाली स्लाइड में ये बताता हूँ। वेट एंड ये है फिजिकल स्टैंडर्ड। मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में बताया, जो एज क्राइटेरिया रहता है 16.5 से 19.5 साल का, आप कंसीडर करो 16.5 टू 19.5 के बीच में। इसको तो लिखा है 16, उसको 16.5 करो, इसको जो 18 है यहाँ पे 17.5 और इसको 19.5 कंसीडर करो। सेम यहाँ पे भी अगर आपका हाइट 12 के बाद में 150 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है और आपका जो एज है 65 रहता है, तो आपको, अगर आप आर्मी एयरफोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको जो है आपका वेट वो 43.5 केजी पे बैलेंस करना पड़ता है। सेम नेवी के लिए थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ 43.5 यहाँ पे है, यहाँ पे वही 16.5 की उम्र में आपको 45 केजी पे बैलेंस करना पड़ता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और एज के वेट के अंदर तो 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, हर चीज में टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होता है, 5% सब में कंसिडर किया जाता है, कम ज्यादा। ओके। Yes, sir. आप लोग आपकी हाइट और एज को बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन एज और हाइट को देखते हुए आपका वेट जरूर बैलेंस कर सकते हो। एकेडमी वो कोशिश करती है कि आपका वेट प्रॉपर बैलेंस हो जाए आपकी हाइट और एज के हिसाब से, एकेडमी में भी। वेट एंड हाइट रेशियो देखा आपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तरह। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाती है। स्वेटिंग इन हैंड्स मतलब हाथ में पसीना आना, योर पाम गेट स्वेटी, हाथ का जो तल है आपका वो गीला हो जाता है, अगर पसीना आता है, नमी आती है, इतना पसीना है कि उसमें बूंद बूंद टपके, उसको बताया जाता है बीमारी। नॉर्मल पसीना मुट्ठी बंद करने के बाद में सबको आता है, हाथ में मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन पसीना टपके हाथ की मुट्ठी बंद करने के बाद में वो स्वेटिंग इन हैंड्स वाली परेशानी होती है। ओके। Yes, sir. ये इसलिए है क्योंकि अगर आपके हाथ में अगर गन है, मिसाइल है, कुछ है, वो आपके हाथ से ड्रॉप हो गई गलती से, कहीं और गिर गई, किसी और को शूट कर दिया, एनिमी को शूट करने की जगह, तो ये परेशानी नहीं होने को ना। नी टेस्ट होता है, घुटने अगर आपके टेढ़े हैं तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी रनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। ईयर एंड आई टेस्ट होता है, सुनने की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी रहती है, कोई बताना चाहेगा? क्या सर? ह्यूमन की सुनने की जो फ्रीक्वेंसी रहती है कितनी रहती है? हियरिंग कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट बता रहा है कोई? ओम, दर्शन? सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके। जो ह्यूमन पावर रहती है सुनने की क्षमता, वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज बोला जाए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टर्म को बोला जाता है, वो वॉइस के टर्म में रहती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला जाता है सुनने की क्षमता को। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज रहती है। जैसे आप लोगों ने वेट अगर कैलकुलेट करते हैं, तराजू पे तोलते हैं, कन्वर्टर पे, तो वहाँ पे आपको देखा होगा वेइंग मशीन पे, वहाँ पे ग्राम दिखा देता है, मिलीग्राम, किलोग्राम, इस तरह से आपको अलग अलग तरह की ग्राम वाली यूनिट दिखती है। अगर आपको बोलो तो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे उसको मीटर में कैलकुलेट करोगे, यार्ड में कैलकुलेट करोगे, 1 मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हर तरह की यूनिट मीटर में रहेंगी आपकी। वैसे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट रहती है वो हर्ट्ज रहती है, वेव रहती है वो एक प्रकार की। तो आप लोगों की जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स 20,000 भी बोल सकते हैं आप, 20,000 हर्ट्ज तक। ओके। 2 किलो बोले तो 2000 ना, Yes, sir. 2000 ग्राम ना, है कि नहीं?
2 किलो बोले तो 2000 ग्राम ना, 500 किलो मतलब आधा ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम बोले तो, है कि नहीं? 1000 ग्राम मतलब Yes, sir. हाँ सर. 1000 किलो फ्रीक्वेंसी में वन, एक. हाँ. 1000 फ्रीक्वेंसी में 1 किलो हर्ट्ज की, तो 20 किलो हर्ट्ज तक की Yes, फ्रीक्वेंसी sir. सुन सकते हैं। उससे ऊपर गया तो उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। आई टेस्ट होता है, आपको 20 सेंटीमीटर से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कलर्स आइडेंटिफाई करना पड़ सकते हैं अलग अलग, आपको कलर्स के नाम बताने पड़ते हैं, आपकी आंखों का टेस्ट होता है। फुट चेकिंग, इट इज कर्व्ड और नॉट, ये एक थोड़ा सा कॉमेडी वर्ड लग रहा है आपको, पेयर कर्व क्यों होना चाहिए, ये क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है नहीं? आप लोगों ने एक मराठी में कहावत सुनी है, सपाट सास अपनी बहू को हर वक्त बोलती रहती है चिढ़ाने के लिए, किसी घर में सुना है आप लोगों ने? सपाट पॉली टर्म, दर्शन, ओम। No, no sir. No sir. एक्चुअली जो बहुएं काम नहीं करती है, सास उसको ये एक ताना मारती है, सपाट, मराठी में कहावत है ये। और ये Yes, ये sir. यहाँ पे भी देखा जाता है, और इसके पीछे का रीजन क्या है मालूम है? एक्चुअली आपका जो पैर रहता है, पैर नीचे से No. रहना चाहिए, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहना चाहिए, उभरा हुआ, सेमी सर्कल रहना चाहिए, या अगर सपोज आपका पैर है तो इसमें थोड़ा सा कर्व बनना चाहिए सेंटर से, ओके? Yes. Okay, sir. हाँ, yes sir. जो बच्चों के पैर में कर्व रहता है वो उनको बोला जाता है फिजिकली एक्टिव। जो बच्चों के पैर में कर्व रहता है वो सिर्फ आराम वाले बच्चे रहते हैं, आराम करते रहते जिंदगी भर, वो जिनके बच्चों के पैर में कर्व नहीं रहता, और ऐसे बच्चों को एनडीए भी सेलेक्ट नहीं करता। मीन्स एनडीए को क्या रिक्वायर्ड है, आप अगर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करोगे तो आपको ऑफिसर के लिए सेलेक्ट करेगा, तो उसी भी यहाँ पे आपका क्राइटेरिया भी सेलेक्ट होगा। अगर आपका पैर में कर्व नहीं है तो आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप वर्किंग करते नहीं हो, ज्यादा काम काज करोगे नहीं, अगर आपको ऑफिसर बना दिया जाए तो आप फ्री की सैलरी कमाओगे। जिस बच्चों के पैर में कर्व रहेगा वो बच्चे, उसको उससे देखते हुए ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो बच्चा मेहनती है, स्ट्रगलर है, ठीक है नहीं, नेशन के लिए टाइम देगा, तो इसलिए ये राउंड होता है। कभी कभी Yes, sir. मेडिकल प्रॉब्लम भी रहती है, सूजन की वजह से स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, तो उस वजह से भी पैर आपका फ्लैट हो जाता है फुट, ओके? Yes, sir. किसी किसी का कम कर्व रहता है, आप लोगों को अगर देखना है तो एक व्हाइट पेपर लीजिए और आपका वाटर में आपका पैर डीप कीजिए, फुट को डुबाने के बाद में उसको व्हाइट पेपर पे आपके पैर का छाप लीजिए, इंप्रेशन लीजिए, उसके अंदर आपको दिखाई देगा, जितना पैर आपका पेपर जितना डार्क हो जाएगा उतना उतना उसमें आपको इंप्रेशन में दिखाई देगा। अगर पैर का अगर आपका कर्व डिजाइन बनता है तो आपका पैर कर्व है, अगर आपका पूरा पैर छपता है उसके ऊपर तो आपका पैर कर्व नहीं है। आपके पास अभी 2 साल का समय एनडीए की एग्जाम फाइट, Yes sir. आपके पास में बहुत सारी चीजों के लिए रिकवरी के लिए टाइम पीरियड है, सर्जरी चेक होती है आपके बॉडी में, अगर कोई Yes, sir. मेटालिक पार्ट इम्प्लांट तो नहीं किया है, कोई पार्ट तो नहीं लगा है आपकी बॉडी में मेटालिक, आपके टाके तो नहीं लगे, स्टिचेस तो नहीं लगे, इस तरह की भी चेकिंग होती है वहाँ पे। बोन शुड भी प्रॉपर, आपकी हड्डियां प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो सकता है। हार्ट बीट चेक होती है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी रहती है दर्शन, ओम? नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? हेलो? Hello, sir. 72 बीट पर मिनट। आपका जो दिल होता है 72 बार धड़कता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पंपिंग करता है। Yes, sir. और जिसका 72 से नीचे होता है उसको लाइफ में कभी हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहते, और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका 72 से ज्यादा टाइम जिनका हार्ट बीट करता है उसको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ओके? हार्ट बीट चेक होती है, 72 बीट पर मिनट होना चाहिए, आपका हार्ट धड़कना चाहिए। और ये सारे जो राउंड होते हैं, अगर आप गलती से अगर रिजेक्ट हो गए तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, एनडीए में एक आपको बेनिफिट होता है मेडिकल राउंड में, अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आप लोगों के पास में टाइम पीरियड रहता है 4 to 6 मंथ का, आपको टाइम पीरियड देते हैं। अगर आप उसमें रिकवर हुए, ठीक हो गए, तो आप फिर से फिजिकली फिट का सर्टिफिकेट लेके एनडीए के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और आपका एडमिशन हो जाता है इस कैंपस के अंदर, जो आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था एनडीए के। और ये अंदर से ऐसा दिखता है कैंपस,
ओके Yes, sir. तो ये अंदर से इस तरह से Hello. दिखता है कैंपस। आपका एसएसबी इंटरव्यू मेडिकल राउंड क्लियर हो गया था, आप एनडीए के कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक हो जाते हो। यहाँ पे आपको 3 साल की डिग्री करनी पड़ती है, 3 इयर्स डिग्री होती है, बैचलर डिग्री बोली जाती है। 12 के बाद में बी लेवल की डिग्री होती है, उन सारी डिग्रियों को बोला जाता है बैचलर लेवल डिग्री। बीटेक होता है, बीएससी होता है, बी होता है, बीएड होता है, बीकॉम होता है, बीए होता है, एमबीबीएस होता है। इसी तरह की आपकी बहुत सारी डिग्री होती है। वो डिग्री का लेवल बी लेटर से शुरू होने वाली डिग्री को बैचलर लेवल की डिग्री को बोला जाता है। 12 के बाद में परस्यू करने वाली डिग्री, 12 के बाद में आप जाते हो जिस डिग्री में, वो सारी डिग्रीज होती है बैचलर लेवल की। ओके, फिर उसके बाद में Yes, sir. बैचलर की डिग्री के बाद में आपको मास्टर्स लेवल की डिग्री के लिए मोस्टली तो मास्टर लेवल की डिग्री 2 साल की होती है। बैचलर लेवल की डिग्री 3 या 4 साल की देखी जाती है, 5 साल की भी देखी जाती है कभी कभी, लेकिन मास्टर्स डिग्री होती है 2 साल की होती है कभी बहुत बार। एम लेवल का शुरू होता है, उसके अंदर मास्टर वर्ड शुरू होता है कभी भी। एम लेवल की डिग्री, बी के बाद में एम आता है, और एम के बाद में लास्ट जो डिग्री होती है पीएचडी, डॉक्टरेट फिलोसोफर बोला जाता है उसको। ऐसी टोटल 3 डिग्री अगर आप हासिल कर लेते हो, आपका क्वालिफिकेशन खत्म हो जाता है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। और जिस इंडिया में एक्चुअली पीएचडी डिग्री होल्डर्स की कमी है, पूरे इंडिया में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और उनकी सैलरीज हायर मिलती है इंडियन गवर्नमेंट से। पीएचडी होल्डर इंडिया को मिलते नहीं है, क्योंकि बैचलर डिग्री खत्म करने के अंदर 12 के अंदर 3 साल 4 साल बैचलर डिग्री को देने के अंदर बच्चे बोलते हैं कौन करेंगे आगे पढ़ाई, जॉब करते हैं, जॉब में बिजी हो जाते हैं, फैमिली में बिजी हो जाते हैं, शादी हो जाती तो, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे पीएचडी तक पहुंच जाते हैं, पीएचडी में पहुंचने वाले बच्चा कभी भूखा नहीं सो सकता। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों का भी आपका गोल कर रखे Hello. पीएचडी तक, भले आप डिफेंस में अगर सेलेक्ट होते हो 12 के बाद में भी, तो आपको पढ़ाई के लिए ब्रेक नहीं लगता। आपको अगर पढ़ाई करनी तो आप कर सकते हो गवर्नमेंट में जॉब रहते हुए भी। ओके Okay, sir. आपकी डिग्री बढ़ा के आप आपका प्रमोशन भी ले सकते हो डिफेंस में। जो 3 साल की डिग्री होती है एनडीए में स्टूडेंट्स को दी जाती है, वो डिग्री होती है बीएससी और बीए। एनडीए के अंदर कौन सी 2 तरह की डिग्री है एनडीए में? बीएससी और बीए। बीएससी इन मैथ साइंस होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। बीएससी के अंदर भी 2 भाग है यहाँ पे, एक कंप्यूटर साइंस बोला जाता है और एक मैथ साइंस बोला जाता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में जो होता है, कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब्जेक्ट आ जाते हैं। जो बच्चे बीएससी मैथ साइंस करते हैं उनको कंप्यूटर कट हो जाता है, बाकी एज यूजुअल सब्जेक्ट रहते हैं। ये सब्जेक्ट इतने से नहीं है, इसके अंदर 3 पार्ट है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स 1, फिजिक्स 2 है। फिर केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3 है। इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं आपको बीएससी में। साथ में आपको आपके 3 सब्जेक्ट भी आते हैं जो होते हैं लैंग्वेजेस रिलेटेड, इंग्लिश, हिंदी, और आपका एक फाउंडेशन रिलेटेड, आपका डिफेंस से रिलेटेड कोर्स रहता है। ओके, क्या आपका बीएससी का सिलेबस रहता है वहाँ पे, Okay, sir. आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। Yes, sir. ये का आपका आर्ट से रिलेटेड, जो आप लोग इकोलॉजी, हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट आपके 12 में सेलेक्ट करते हैं, वो बच्चे बीए की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ साइंस रहता है ना उनका, वो बच्चे बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, जिनका मैथ साइंस रहता है वो तीनों दलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो बच्चे आर्ट्स के लिए रहते हैं वो बच्चे सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 में जिन्होंने आर्ट्स लिया है वो यहाँ पे सिर्फ ओनली कौन सी डिग्री करेंगे, कौन सी डिग्री करेंगे? BA. बीए की। BA. और इसलिए यहाँ पे लिखा है बीए डिग्री ओनली हैव आर्ट्स स्ट्रीम एंड दिस डिग्री ऑफर कॉम्बैट लेवल जॉब्स। युद्ध के मैदान के ऊपर ही मिलती है। ऑफिसर तो बनता है बीए डिग्री वाला, लेकिन उनको कहाँ मिलती है जॉब? कॉम्बैट लेवल पे, युद्ध के मैदानों पे, मीन्स आर्मी। ओनली इंडियन आर्मी में ही आर्ट्स वाले जा सकते हैं। जिनका मैथ साइंस रहता है वो तीनों में जा सकता है। उनको कॉम्बैट लेवल पे जाना है, एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, या एयरफोर्स में जाना है, या नेवी में जाना है, उनके लिए सारे रास्ते ओपन है। इन एनडीए मिलिट्री फाउंडेशन कोर्स होता है आप लोगों का। जो फाउंडेशन कोर्स में आपका क्या होता है, आपको डिफेंस से रिलेटेड जो बेसिक्स होता है आपके फील्ड का, अगर आप आर्मी के लिए हो तो आपको मैप रीडिंग पढ़ाई जाती है। ये जैसे दोपहर को आपको 3 बजे मैप रीडिंग पढ़ाई जा रही है, 3:30 बजे बाहर बिठा के। कंटूरिंग पढ़ाई जाती है, कैसे एरिया को कैलकुलेट करना, बड़े कैपिटल एरिया को स्मॉल एरिया में कैसे मैप पे डिजाइन करना, इस तरह की सारी चीजें आपको मैप के ऊपर पढ़ाई जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। नेवी वाले अगर बच्चे हैं तो नेवी से रिलेटेड उनको पढ़ाया जाता है, मराइन से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की। स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है,
स्काई में कैलकुलेट की जाती है, नेवी में स्पीड अगर देखा जाए तो, मराइन में अगर कोई शिप हो तो नॉट्स बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है? नॉट्स। नॉक्स। हाँ, तो नॉट्स में कैलकुलेट की जाती है स्पीड पानी के अंदर, अगर कोई शिप हो या कुछ भी हो तो उसकी। तो आपको आपके बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, वो उस चीज को बोला जाता है फाउंडेशन कोर्स। शिप्स के स्विचेस के बारे में बताया जाता है, कुछ कंट्रोलिंग स्विचेस के बारे में बताया जाता है, एयरफोर्स के बारे में कुछ बताया जाता है, आप पायलट होंगे तो क्या क्या आपको किस तरह से ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको फाउंडेशन का पार्ट आता है। ओके ओके सर। यस सर। 12 के बाद में आप लोगों का जो एग्जाम्स होता है, वो कोई भी डिग्री हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, एलएलएम हो, एमबीबीएस हो, जो भी डिग्रीज होती है आप लोगों के 6-6 महीने में एग्जाम होती है। अभी तक आप लोग एग्जाम देखी होगी, आपकी जो मेन एग्जाम होती है साल भर में एक बार होती है, लेकिन 12 के बाद में आप लोगों की जो एग्जाम होती है वो साल में 2 बार होती है, अगर आप डिग्री के लिए जाते हो तो। फर्स्ट ईयर कोई भी डिग्री का बोला जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बोला जाता है। जो बच्चे सेकेंड ईयर में रहते हैं उसको सेकेंड ईयर में रहते हैं, वो बच्चे को बोला, वो बच्चे कौन सा टर्म करते हैं? थर्ड और फोर्थ। जो बच्चे थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं वो कौन से टर्म के लिए जाते हैं? 5th और 6th के लिए। ओके, 6th। हाँ, 6th and 6th टर्म मींस लास्ट। यस सर। ओके सर। टर्म को कुछ बच्चे सेमेस्टर बोलते हैं, सेमेस्टर ही बोला जाता है उसको, कुछ बच्चे टर्म बोलते हैं, कुछ बच्चे सैम बोलते हैं शॉर्ट में। अदर कंट्री लैंग्वेजेस भी आपको आ जाती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप के बाद में बनोगे तो सीधे लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनोगे आप, क्योंकि आपने यूपीएससी के एग्जाम दिया है। और की लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है। इंग्लिश पढ़ सकते हो तो मेरे पीछे क्या लिखा है आप लोग पढ़ सकते हो, आस्था डिफेंस एकेडमी का बोर्ड लगा है, प्रिंसिपल का बोर्ड लगा है, आप पढ़ पा रहे हो। तो अगर आप ऑफिसर रहते हो, कभी भी ऑफिसर की जो बैठक होती है डिफेंस के अंदर, अगर 2 कंट्री के बीच में विवाद चल रहा है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में अभी करंटली चल रहा है, तो पहला मसला कौन सॉल्व करता है? पहली बैठक किसके ऊपर होती है? ऑफिसर लेवल पे होती है। कौन होती है? ऑफिसर, ऑफिसर लेवल। और कौन सा ऑफिसर होता है? फर्स्ट रैंक वाला ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट ऑफिसर। जब मामला ज्यादा गड़बड़ आ जाता है तो लास्ट पोजीशन वाले की बैठक होती है, कर्नल, मेजर, इस तरह की होती है। ओके, आप लोगों के प्रमोशन भी इसी तरह से होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन आपका जो लाइफ में जो आपकी पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है। लेफ्टिनेंट के बाद में आप लोग कैप्टन बनते हो, कैप्टन के बाद में मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह की आपको अलग अलग पोस्ट रहती है, मेजर, ब्रिगेडियर, अलग अलग आपके प्रमोशन रहते हैं डिफेंस में। आपकी सैलरी भी बूस्ट होती है। लेफ्टिनेंट की सैलरी जो रहती है लगभग साल भर में 1 लाख पर मंथ जाती है। जैसे आपकी 3 साल की डिग्री हुई तो आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाओगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के ये है, अगर आप आईएम में ज्वाइन करते हो, इंडियन, आपने अगर फॉर्म जो भरा था तो मिलिट्री के लिए भरा था, आर्मी के लिए भरा था, तो आपको जो ट्रेनिंग होंगी 1 ईयर ट्रेनिंग इन आईएम है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ओके, यस सर। और ट्रेनिंग के दरमियान जो आपकी जो सैलरी रहती है 1 ईयर की ट्रेनिंग के बीच में, वो आपकी 56,000 पर मंथ मिलता है। 57,000 पर मंथ आपकी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के बीच में ही। इंडियन गवर्नमेंट आपको सैलरी शुरू कर देती है ऑफिसर बनने से पहले। और ये ट्रेनिंग जो रहती है आपकी, यस सर, वो आपकी ट्रेनिंग रहती है ऑफिसर लेवल की, लेफ्टिनेंट ऑफिसर के लिए। जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश हुई, आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन जाओगे आपकी फील्ड में। 1 ईयर ट्रेनिंग इन नवल एकेडमी, एजिमाला करेला बोला जाता है, कोची के नाम से जानते हैं इस एरिया को। ठीक है, ओके, दर्शन, ओम और दीपक आप बीच में नहीं थे सेशन में। जो बच्चे 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं एयरफोर्स एकेडमी में, वो हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद में है, यहाँ पे आपको 1 साल 1.5 ईयर की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। आर्मी और नेवी में 1-1 साल की है, लेकिन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग है आपके लिए। ओके, हेलो, okay. 1.5 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की एयरफोर्स एकेडमी में होती है। आर्मी और नेवी में 1-1 साल की होती है।
आप लोगों को ये 12th से ही सेलेक्ट करना पड़ता है कहाँ आपको जाना है, आपका लाइफ का एम। जो बच्चे एनडीए के थ्रू नहीं आगे बढ़ पाते, एनडीए में रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। साल अगर वेस्टेज होने का डर है तो प्राइवेट आप बीएससी या बीटेक या बी, लेकिन मैथ साइंस वाली फील्ड पीसीएम वाला ग्रुप लेना पड़ता है आपको। बीएससी करोगे तो मैथ साइंस में माइक्रोबायोलॉजी वाला बीएससी चलेगा नहीं, 3 साल का। बीएससी में 3 साल है, बी में 4 साल है। 3 साल 4 साल जो होते हैं ये डिग्री के बैचलर वाली, उसके बाद में आप सीडीएस की एग्जाम दे सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट प्रोसेस फ्लो में सीडीएस की एग्जाम। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती है, वो भी एनडीए की तरह होती है, साल भर में 2 बार होती है। सीडीएस की एग्जाम दोगे, एसएसबी इंटरव्यू होगा आपका सीडीएस का। एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल राउंड होगा। मेडिकल राउंड के बैच में ये बीच का जो प्रोसेस है ये कट हो जाएगा, ये नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। 2 साल का मास्टर डिग्री करोगे आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। जो बच्चे आईएमए में जाना चाहते हैं वो आर्मी के लिए यहाँ पे 2 साल की मास्टर डिग्री करेंगे। एनडीए में नहीं जाते सीडीएस वाले बच्चे, वो डायरेक्ट अपनी स्ट्रीम में जाते पर्टिकुलर। ओके, फिर यहाँ पे 2 साल की मास्टर डिग्री हो जाने के Okay, बाद sir. में उनको यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग करना ही है, ऑफिसर ट्रेनिंग कहलाती है। ट्रेनिंग कहीं छूटेंगी नहीं, ट्रेनिंग पार्ट है ऑफिसर का, लेकिन जो पढ़ाई है पढ़ाई पहले करना है। 2 साल की डिग्री यहाँ पे करना है, मास्टर डिग्री सीडीएस के बाद में। 2 साल की मास्टर डिग्री यहाँ पे आपको एजिमाला केरला में करना है, नोवल एकेडमी में, अगर आपको नेवी ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की डिग्री आपको कहाँ करना है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। फिर उसके बाद में आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद में आप ऑफिसर बनोगे। यहाँ पे आप मास्टर डिग्री करके ऑफिसर बन रहे हो तो आपकी जो सैलरी रहेंगी वो ज्यादा हायर रहेंगी। ओके, एंड 2 तरीके की रैंक चलती है, Yes, sir. रैंक और एक होती है एनडीए रैंक। दोनों ही लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हैं, दोनों की जो फर्स्ट पोजीशन रहती है लेफ्टिनेंट ऑफिसर की रहती है। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि सैलरी जो रहती है सीडीएस वालों की ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एनडीए ऑफिसर, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की रहती है। एनडीए वाले सिर्फ बैचलर डिग्री करके ऑफिसर बने रहते हैं और सीडीएस वाले मास्टर डिग्री करके ऑफिसर बने रहते हैं। ओके, Okay, sir. थैंक यू। अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप लोगों से डिफेंस से रिलेटेड। आप लोगों को आंसर देना है। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा है तो आप दे पाओगे, डेफिनेटली आप लोग दे पाओगे, है कि नहीं? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन राउंड शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद में आप लोगों का पेपर होगा एक। ओके, Okay, sir. दर्शन, ओम, दीपक, Yes, sir. क्वेश्चनिंग हो रही है। आप लोग मुझे बताओ 12 के बाद में आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? इजी क्वेश्चन है। क्या sir? 12 के बाद में अगर आपको Hello. डिफेंस ज्वाइन करना है तो 12 के बाद में आपको कहाँ जाना है लाइफ में? Sir, NDA. एनडीए, और वही आपका लाइफ का एम होना चाहिए। Yes, sir. कितने साल की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे एनडीए के अंदर? Hello. कितने साल के लिए जाते हो आप एनडीए में? Sir, 3 साल की. 3 साल की। 3 Yes, साल sir. की। ओके, कौन सी डिग्रीज मिलती है आपको वहाँ पे करने के लिए? कौन सी डिग्री अलॉट करता है एनडीए? Sir, BTech Science. नहीं नहीं, अभी हमने बात किया बीएससी नहीं तो बीए, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ हाँ, B. Yes, yes. Sorry, sir. Sorry, sir. हाँ, I'm sorry, sir. ओके ओके। उस डिग्री का आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा नहीं, मैंने एक चीज छोड़ दी वहाँ पे, उसकी यूनिवर्सिटी लिखी थी मैंने वहाँ पे JNU, बीएससी और बीए के साथ में देखा था आप लोगों ने? हेलो Hello, sir. You are not audible properly. Hello. हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो, Yeah. Yes, sir. आप Hello. लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं मेरे से, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए था। मैंने एक चीज बताई नहीं आप लोगों को, एक्सप्लेन किया नहीं एक चीज, जैसे ये सर आवाज नहीं। हेलो, अब आ रही है? Hello. यम ऑडिबल? Yes, sir. ये आप लोगों ने पूछा नहीं JNU के बारे में, मैंने छोड़ दिया है पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो दिल्ली में है, वो डिग्री प्रोवाइड करती है आपको बीएससी या बीए की। ओके Okay, sir. यस सर। ओके, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसका वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। आपके लिए लाइफ के लिए बहुत अच्छा चीज है ये सीखना।
क्योंकि बच्चों को ओके 12 के बाद में क्या करना है वो मालूम नहीं रहता, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल गई। ओके, Yes, sir. Yes, sir. कहीं जल्दी मिलती नहीं है, अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन आप लोगों को वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इंडिया में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है जेएनयू, मालूम है आप लोगों को? सुना है किसी ने जेएनयू के बारे में? जेएनयू के छात्रों ने आज विवादित बयान दे दिया, कसाब के ऊपर नारेबाजी कर दी, पाकिस्तान के ऊपर नारेबाजी। Yes, sir. Yes, sir. पूरी दुनिया में फेमस है, और वो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। और वो यूनिवर्सिटी आपको, दिल्ली की यूनिवर्सिटी आपको पुणे खड़गवासला में डिग्री देती है, वो आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट देता है। ओके, अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लिया। अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? हेलो, Hello, sir. इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? क्या सर आवाज इंडियन Sir, मिलिट्री, आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है? वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड इन इंडिया? Where is the Indian Military Academy situated in India? Hello. In India, where is the Indian military situated? Sir, in Dehradun. Dehradun. Good. Home good. Where is the Thank you, sir. Naval Academy situated? Hello. Naval Academy कहाँ situated है इंडिया में? दर्शन, ओम, दीपक। औरंगाबाद हेलो, Hello. हाँ वॉइस आ रही है ना मेरी आप तक? हाँ. Hello. Sir. No. I don't know, sir. आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा ना? दर्शन, Yes, sir. दर्शन, दर्शन। In India, where is Naval Academy situated? Okay. Azimala, Kerala. In short, that place is also called as Kochi. अरे Okay. यार केरला में है। Okay, sir. Sorry, sir. एयरफोर्स एकेडमी, लास्ट क्वेश्चन, फिर पेपर प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के साथ। एयरफोर्स एकेडमी जल्दी से। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है इंडिया में? ओम, दर्शन, बताइए जल्दी से। ओके, मैं बता देता हूँ। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में. ओके, तो अभी आप लोगों के साथ में एक पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था 6 बजे तक आपका पेपर शुरू हो जाएगा। मैं अपने प्रॉमिस पे हूँ और आपका पेपर आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को पेपर, सर किस पे शेयर कर रहे सर आप? हेलो. आपके पास में एक लिंक आने वाली है। लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक के बाद में आपके पेपर स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ओके सर. ओके, मैं लिंक कॉपी करके आपको सेंड करता हूँ। हेलो
हेलो सर। हाँ सर पेपर सॉल्व करके देना है क्या? हाँ, पेपर सॉल्व करके देना है, सबमिट करना है ऑनलाइन आप लोगों को। लिंक व्हाट्सएप पर आएगी ना? हाँ, आपके अभी चैट के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक। लिंक की कॉपी कर रहा हूँ, लिंक कॉपी करके आपको शेयर करता हूँ। Okay, sir. अभी लाइव सेशन में आपको लिंक मिल जाएगी और पेपर आप लोग सबमिट करोगे। Yes, sir. एक्चुअली मुझे 12 का पेपर और 11 का पेपर बनाना बाकी है, अभी पेपर है उनका थोड़ा सा पेंडिंग है। आप लोगों को पेपर देता हूँ, उनका पेपर मैं क्रिएट करता हूँ आप तब तक। Yes, sir. कॉपी लिंक प्लेस, ओके। आपको लिंक आएगी चैट के अंदर, देखिए। Yes, आगे sir.